नोएडा के एक निजी स्कूल में हुई एक मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। कक्षा 6 की छात्रा तनिष्का की मौत ने न सिर्फ उसके परिवार को गहरे सदमे में ला दिया, बल्कि स्कूल की भूमिका पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। टीचर्स डे के दिन हुई अचानक इस घटना को लेकर अब मां न्याय की गुहार लगा रही है और जानना चाहती है कि आखिर उस दिन स्कूल में क्या हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 31 स्थित निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला इन दिनों चर्चा में है। इकलौती बच्ची की मौत से परिवार सदमे में है। इसके अलावा पति को पहले ही खो चुकी तनिष्का की मां तृप्ता पूरी तरह टूट गई हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करेंगी। उनके पास सिर्फ उनकी बेटी ही थी। दरअसल 2 साल पहले पति की मौत के बाद तृप्ता का सब कुछ उनकी बेटी तनिष्का ही थी, लेकिन टीचर्स डे के दिन अचानक से तनिष्का की मौत हो गई। स्कूल में खेलते वक्त वो बेहोश हो गई। फिर स्कूल टीचर्स ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तनिष्का की मौत हो गई थी। तनिष्का की मां का कहना है कि उनके पास फोन आया कि हॉस्पिटल आ जाइए। हम जब वहां पर पहुंचे तो तनिष्का की मौत हो चुकी थी। वो स्ट्रेचर पर पड़ी थी। मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ। वो सुबह बिल्कुल ठीक थी, टीचर्स के लिए गिफ्ट लेकर घर से निकली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद बेटी तनिष्का ही थी। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है, इसलिए बिस्तरा सुरक्षित रखा गया है ताकि ये पता लग सके कि अचानक खेलते खेलते क्या हुआ कि तनिष्का गिर पड़ी और फिर उठी ही नहीं। मां का कहना है कि वो जानना चाहती है कि स्कूल में क्या हुआ। मां चाहती है कि कम से कम उन्हें तो ये पता चल सके कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या किसी की लापरवाही थी? क्या उनके बच्चे को सही समय पर हॉस्पिटल ले जाया गया? हमें उस समय का पूरा सीसीटीवी कैमरा दिखाइए। परिवार की तरफ से नोएडा पुलिस को एक शिकायत भी दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि स्कूल की तरफ से लापरवाही हुई है, इसकी जांच की जाए। साथ ही साथ मां ने शिकायत में लिखा है कि जांच की जाए कि मेरी बेटी बेहोश कब और कहां हुई थी। वहीं स्कूल की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही तबीयत खराब हुई तो हम बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए। हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस को भी और मां के साथ भी। स्कूल प्रिंसिपल मानवता शारदा ने कहा कि जब मां सीसीटीवी देखने के लिए आई तो उस वक्त तक पुलिस रिकॉर्डिंग ले जा चुकी थी, इसलिए हम नहीं दिखा पाए। प्रिंसिपल ने कहा कि बच्ची गिरी नहीं थी, हम सबका सहयोग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन सबका बयान भी दर्ज कर लिया है जो उस वक्त तनिष्का के आसपास में मौजूद थे। इस बीच मामले में तनिष्का की मां ने घटना के 2 हफ्तों बाद एक भावुक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। इसमें मां रोते हुए कह रही है कि मैं अपनी बेटी को 4 सितंबर को सही सलामत स्कूल के टीचर्स डे कार्यक्रम में छोड़कर गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे फोन आया कि अस्पताल आओ, और जब मैं वहां पर पहुंची तब मुझे बताया गया कि मेरी बेटी ब्रॉड डेड है। मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे जानने कहा कि आखिर उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। मुझे न्याय चाहिए। मेरी फूल जैसी बेटी थी, मैंने उसे परियों जैसे पाला था। तनिष्का अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन उसकी मां आज भी ये जानना चाहती है कि आखिर उनकी बेटी के साथ उस दिन क्या हुआ था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ता शर्मा है। मैं लेट तनिष्का शर्मा की मदर हूँ। मेरी फूल जैसी बेटी थी। वो क्लास 6B प्रेसिडियम सेक्टर 31 नोएडा में पढ़ती थी। 4 सितंबर को मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी। करीब 11:30 AM मुझे टीचर्स का कॉल आता है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है, इमीडिएटली आ जाइए, हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं, आप वहीं पर आइए। जब हम कैलाश पहुंचे तो डॉक्टर्स ने हमें बताया that my daughter was brought dead. This statement shattered my entire world. मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया, वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। आज 15 दिन हो गए हैं मेरी बेटी को गए हुए। मैंने उसे स्कूल छोड़ा था, वही स्कूल जो एक सेकंड होम होता है, एक सेफ हाउस होता है, जहां हम ये सोच के बच्चों को भेजते हैं कि वो सेफ रहेंगे। उसी स्कूल में उसकी मौत हुई है। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. इस समय पर इलाज मिल सका,
ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इन सवालों के जवाब खोजकर एक मां को न्याय दिला पाती है या फिर नहीं। फिलहाल पूरा देश इस पीड़ित मां के साथ खड़ा है जो सिर्फ इतना चाहती है कि सच सामने आए और बेटी को न्याय मिल सके।